हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक अलग टॉपिक लेकर आई हूँ और ये टॉपिक मुझे लगा कि मुझे आज ये टॉपिक लेना चाहिए। होप आप लोगों को पसंद आए ये टॉपिक। आज मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि उनके ख़्यालों में क्या चलता है आपको लेकर। जब भी वो अकेले होते हैं या जब भी वो आपको मिस करते हैं तो उनके ख़्यालों में आपकी कौन सी मेमोरीज़ या कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉप आउट होती हैं। तो ये मैं आज देखने की कोशिश करूँगी ताकि आप अपने आप को रेजोनेट कर पाएँ कि क्या आपके साथ इस तरह की कोई मेमोरीज़ रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग सबके लिए है गाइस। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी, अगर आप कमिटेड हैं या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, आप अपने पार्टनर को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए भी है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, प्लीज़ गाइड करें। उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में, उनके पार्टनर्स के ख़्यालों में ऐसा क्या आता है आपको लेकर, ये जानना है हमें। प्लीज़ गाइड करें। उनके ख़्यालों में ऐसी कौन सी मोमेंट्स, ऐसी कौन सी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा पॉप आउट होती हैं आपको लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, तो कार्ड्स ले लिए हैं मैंने। डेविल का मन नहीं लगता है, चाहे किसी भी डेक में डेविल हो, कूद के बाहर आ जाता है। ओके, चलिए, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि जब भी ये अकेले होते हैं या होती हैं तो इनके ख़्यालों में आपकी कौन सी बातें बहुत ज़्यादा पॉप आउट होती हैं, कौन सी मेमोरीज़, कौन से मोमेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं साइन बता दूं आपके पार्टनर की। सन साइन या मून साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सभी साइन हैं। लेकिन यहाँ कुछ मेजर साइन है जो मैं आपको स्पेशली बता दूं। यहाँ पर स्कॉर्पियो मेजर है, कैप्रिकॉर्न मेजर है, सेजिटेरियस मेजर है, कैंसर मेजर है, लिब्रा मेजर साइन में है, टॉरस मेजर साइन में है। तो ये जो साइन है ये मेजर साइन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ लोगों के पार्टनर के दिल दिमाग में ऐसा है जैसे कि आप उनसे फ़र्स्ट टाइम उनके ऑफिस में मिले हो। वो मेमोरी इनकी बहुत ज़्यादा पॉप आउट होती है। जब फर्स्ट टाइम आप इनके, या तो हो सकता है आप लोगों का प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहा हो, करियर में आप मिले हो या किसी कॉलेज में मिले हो या करियर वाइज मिले हो, किसी वर्क प्लेस से रिलेटेड आपका रिलेशनशिप हो सकता है। तो इन्हें वो मोमेंट बहुत ज़्यादा याद आता है कि कैसे आप मिले थे, कैसे आपकी दोस्ती हुई थी, कैसे आपकी फ्रेंडशिप हुई, कैसे आप इनके लाइफ में एंटर किए। उन चीज़ों को, या तो आपने इनकी तरफ कोई जेस्चर किया या इन्होंने आपकी तरफ कोई जेस्चर किया, आपका जो रिएक्शन था इनके उस जेस्चर पे, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा, या एक दूसरे को अगर आप ऑफिस में स्टार्टिंग डेज़ में बहुत ज़्यादा स्पाई करते थे, स्टे करते थे, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग डिवोर्सी हों, और ये हो सकती है सिचुएशन जैसे कि उनके लाइफ में या तो डिवोर्स हुआ हो रिसेंटली और आप उनके लाइफ में एंटर किए हों उस टाइम पे जब आप मिले थे इनसे, या इन्होंने बहुत ख़राब मोमेंट देखा हो या आपने बहुत ख़राब मोमेंट देखा हो। किसी एक पार्टनर ने या मे बी दोनों पार्टनर ने किसी तरह के पास्ट को देखा है जो कि बहुत ब्रुटल पास्ट रहा है, और उसके बाद आपकी लाइफ में ये आए या इनके लाइफ में आप आए, तो उसके बाद इनको जो एक इनकरेजमेंट मिली कि हाँ अभी भी ज़िंदगी बाकी है, अभी भी एक होप है, एक लाइट है, वो मोमेंट इन्हें बहुत ज़्यादा याद आता है कि कैसे आप इनके लाइफ में इंटर किए, कैसे इनकी वो होप जगी कि अभी भी ये जी सकते हैं या जी सकती हैं, अभी भी ये खुश हो सकते हैं। ये मोमेंट आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा याद करते हैं।
फिर थर्ड सिचुएशन यहाँ पर है शादी की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी वेडिंग फंक्शन या किसी पार्टी में मिले हैं। हो सकता है कि आपकी फ़र्स्ट जो मुलाकात हुई हो किसी वेडिंग फंक्शन या किसी पार्टी में हुई हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो पॉसिबल है यहाँ पर कि आप लोग किसी सेलिब्रेशन के थ्रू मिले हैं। मे बी आप किसी और के फ्रेंड रहे हों, वो किसी और के फ्रेंड रहे हों, या किसी के वाया आपकी मुलाकात हुई है और उसके बाद आप लोगों का एक इतना डीप बॉन्ड क्रिएट हुआ है। तो वो उस दिन को याद करते हैं जिस दिन आपकी फ़र्स्ट मुलाकात हुई थी, या फिर जैसे आपकी फ्रेंडशिप हुई थी, वो जो मोमेंट था या वो जो सिचुएशन थी, वो ये सोचते हैं कि यार कैसे मतलब डेस्टाइन था या कुछ लिखा था हमारे भाग्य में मिलना, और मिलने के बाद इतना क्लोज़ आना। तो ये सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उन पलों को बहुत याद करके खुश होते हैं या होती हैं। फिर नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पर ऐसा है जैसे आप में से कुछ लोग, ऐसा कुछ लोगों के साथ ही हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी मेडिकल में मिले हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया या कोई कोर्ट हो गया, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल, कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, बट यहाँ पे वो वाइब्स आ रही हैं मुझे, तो मैं बताऊँगी। मे बी भले एक ही दो लोग से रेजोनेट करे, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग किसी ऐसी जगह पे मिले हैं। या तो हो सकता है वो हीलर हो, वो डॉक्टर हो, वो हो सकता है कुछ मेडिकल का रिलेटेड काम करती हों या करते हों, या नर्स हो। मतलब कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही है। आई डोंट नो वाई, बट आ रही हैं मुझे, तो मैं बताऊँगी। तो वो एक मेमोरी है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपअप होती है, बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेशन छोड़ गई है उनके ऊपर वो मेमोरी। तो आप देखिए आपसे किस तरह से ये रेजोनेट कर सकती है। फिर हमारे पास है मैरिज। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ से पहली बार मिले हों। हो सकता है कि आपके हस्बैंड की एनर्जी हो या वाइफ की एनर्जी हो। ये वाली जो एनर्जी है ये मैरिड कपल्स की लग रही है। हो सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम उसी टाइम देखे हो, अरेंज्ड मैरिज हो पूरी तरीके से आप लोगों की। उसके पहले हो सकता है आप सिर्फ फ़ोन पे बात किए हो या मैसेज पे चैट किए हो, और डायरेक्टली आप इंगेजमेंट के दिन मिले हो या शादी के दिन मिले हो। तो यहाँ पर वो जो इम्प्रेशन है आपको, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, देखिए बंदा कैसे देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पूरा दूरबीन ही लगा है। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी जो दूरबीन है वो पूरी नज़र आपको ही कैप्चर कर रही है। तो वो मोमेंट जो था इनके लाइफ का, वो ये याद करते हैं या करती हैं। बहुत ही अच्छा पल हो सकता है वो दिन, वो समय, वो आपके शादी का जो माहौल था उसमें वो उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ आप पर ही थी पूरे टाइम। तो ये सिचुएशन आप में से कई लोगों के पार्टनर, स्पेशली इफ़ दे आर योर हस्बैंड और वाइफ, वो आपको बहुत ज़्यादा उस मोमेंट को याद करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी भी सिचुएशन है जैसे कुछ लोगों का मुलाकात झगड़े से हुआ था, फाइट से हुआ था। पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों की बहुत बुरी तरीके से फ़ाइट हुई है एक दूसरे से, और उस फाइट के बाद उन्होंने आपसे कह दिया है लव यू। जैसे कि इतनी भयंकर फाइट हुई और उसके बाद उन्होंने आपसे बोल दिया यार यही वो बंदा है या यही वो बंदी है जो मेरे टक्कर का है या टक्कर की है। तो कुछ इस तरह की भी कुछ लोगों के सीन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही बराबर की एटीट्यूड कैरी करते हैं, दोनों ही बराबर का ऑरा मजबूत है। ऐसा लग रहा है जैसे दो मैस्कुलिन एनर्जी ही भिड़ गए, फेमिनिन भी मैस्कुलिन में है और मैस्कुलिन तो मैस्कुलिन में है ही, तो दोनों ही बराबर की एनर्जी टकराई है और एक विस्फोट क्रिएट हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का मुलाकात हुआ होगा, और वो मोमेंट इन्हें बहुत ज़्यादा याद आता है कि ये मतलब आपको उसी पल मतलब पड़ गए आपके प्यार में, ये वाली एनर्जी है। कुछ लोगों की मुलाकात, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ लोगों की नेक्स्ट सिचुएशन पे, सॉरी, कुछ लोगों की मुलाकात ऐसी हुई है जैसे कि किसी पब में हुई हो, किसी जगह पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोग, मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अटेंशन पाने वाला पर्सन है, चाहे लड़की हो लड़का हो, उसके ऊपर बहुत सारे लोग फ़िदा हैं। मतलब ये आपको पता है कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग फ़िदा हैं। हो सकता है आपको ये बात भी पता हो कि वो पब्लिक इमेज है, या वो बहुत ज़्यादा लड़कियों को या बहुत ज़्यादा लड़कों को, उसके सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा हैं।
आप ये भी जानते हो कि शायद इसके तो और पहले से बहुत गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहे होंगे, उसके बावजूद आप उनके प्यार में गिर गए। और वो मोमेंट जो था, जो आपके साथ उनका टाइम था, वो मोमेंट आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स याद करते हैं या करती हैं। यहाँ पर इवन कुछ लोगों के पार्टनर, अगर आपके साथ अट्रैक्शन हुआ है या आप किसी डेट पे गए हैं या बहुत क्लोज़ आए हैं, तो वो मोमेंट भी इन्हें बहुत ज़्यादा याद आता है। ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, बट कुछ लोग दुखी वाली एनर्जी को याद करते हैं और आपको नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं। जब आपसे उनकी झगड़े हुई थी या लड़ाई हुई थी और जब उन्होंने फ़ाइनल गुड बाय बोला था, या आपने फ़ाइनल गुड बाय बोला था, या आपने ये कहा था कि मूव ऑन कर लेते हैं, जाने देते हैं, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, या तो उन्होंने आपसे बोला हो या तो आपने उनसे बोला हो, कुछ लोगों के पार्टनर वो याद करते हैं और याद कर कर इमोशनल भी हो जाते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एंड द लास्ट सिचुएशन इज़ प्रपोज़ल। कुछ लोगों के यहाँ प्रपोज़ल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो उन्होंने आपको प्रपोज़ किया है या तो आपने उनको प्रपोज़ किया है, मे बी सोशल साइट्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया की एनर्जी है, पेज की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ जस्ट अ फ्रेंड या टाइम पास से शुरू हुआ और धीरे 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 करके आप इतने डीप बॉन्ड में आ गए कि अब आपका बॉन्ड वो अनब्रेकेबल सिचुएशन जैसा है। ना आप उनसे दूर हो पा रहे हैं, ना वो आपसे दूर हो पा रहे हैं। तो इनके ख़्यालों में ये सिचुएशन निकल कर आई है गाइस। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई होगी, ज़रूरी नहीं है सारी सिचुएशन रेजोनेट हो, बट अगर 1-2 सिचुएशन भी, क्योंकि मैंने 7 या 8 सिचुएशन यहाँ पर बताई है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।